जय श्री राम दोस्तों, हम आज एक ऐसी विद्या सीखेंगे जिससे हम किसी भी बीमार व्यक्ति को सिर्फ स्पर्श करके ठीक कर सकते हैं। इस विद्या को सीखने से पहले आप हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, जिससे मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और कमेंट में अपना विचार ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक जगह ध्यान से बैठ जाए और हो सके तो हेडफोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। स्पर्श शून्य स्पर्श। हम सब जानते हैं कि स्पर्श में एक अजीब सी ताकत होती है। माँ जब बुखार में तपते हुए बच्चे के माथे पर अपना ठंडा हाथ रखती है तो सिर्फ पसीना नहीं सूखता, बच्चे के भीतर एक भरोसा भी उतर आता है कि सब ठीक हो जाएगा। दोस्त जब हार के समय कंधे पर हाथ रखता है तो सिर्फ सहारा नहीं मिलता, रीढ़ की हड्डी में एक नई जान आ जाती है। प्रेमी जब पहली बार उंगली छूता है तो सिर्फ त्वचा नहीं कांपती, पूरे अस्तित्व में घंटियां बजने लगती हैं। पर कभी तुमने ठहर कर सोचा है कि ये स्पर्श असल में होता क्या है? विज्ञान कहता है कि जब दो चीजें टकराती हैं तो इलेक्ट्रॉन के बादल एक दूसरे को धकेलते हैं। असल में कोई चीज किसी को छूती ही नहीं। दो परमाणुओं के नाभिक के बीच तो ब्रह्मांड जितना खालीपन है। तो फिर वो जो छूने का एहसास है, वो जो बिजली सी दौड़ जाती है, वो कहाँ से आता है? वो त्वचा का नहीं है, वो हड्डी का नहीं है, वो उस अदृश्य पुल का है जो दो चेतनाओं के बीच एक पल के लिए बन जाता है। और उसी पुल को पुराने लोग स्पर्श कहते थे। बाकी सब तो बस बहाना है। पुराने तांत्रिक ग्रंथ, उपनिषद और शैव आगम एक स्वर में कहते हैं कि हमारे स्थूल शरीर के चारों तरफ कम से कम 5 शरीर और लिपटे हुए हैं। उनमें से जो सबसे पहले मिलता है उसे प्राणमय कोश कहते हैं। ये शरीर खून या मांस का नहीं है, ये गर्मी, रोशनी और कंपन का बना है। जैसे सर्दी की रात में अलाव के चारों तरफ एक गर्म घेरा होता है जिसे तुम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो, वैसे ही हर जीव के चारों तरफ प्राण का एक घेरा होता है। योगी उसे तेजोवलय कहते हैं, आधुनिक लोग ऑरा या बायोफील्ड कहते हैं। जब तुम किसी के बहुत करीब जाते हो तो पहले तुम्हारा प्राणमय शरीर उससे टकराता है, बाद में भौतिक शरीर। इसलिए कभी कोई व्यक्ति कमरे में घुसता है और बिना कुछ बोले पूरा कमरा भारी हो जाता है, क्योंकि उसका प्राणमय शरीर उदासी या क्रोध से भरा है और वो पहले ही सबको छू चुका है। इस घेरे को छूना ही असली स्पर्श है, क्योंकि बीमारी, विचार, भाव सब पहले इसी शरीर में पैदा होते हैं। भौतिक शरीर तो सिर्फ उसका अखबार है जो अगले दिन छपता है। अब सबसे व्यावहारिक सवाल, इस घेरे को बिना हाथ लगाए कैसे छुआ जाए? इसका पहला सूत्र है संपूर्ण दृष्टि। जब तुम किसी को देखते हो तो आमतौर पर तुम उसे नहीं देखते, तुम अपनी राय को देखते हो। ये मोटा है, ये सुंदर है, ये खतरनाक है, ये बोरिंग है। ये सारे लेबल तुम्हारी आंखों पर चश्मे की तरह चढ़े रहते हैं। संपूर्ण दृष्टि मतलब चश्मा उतार देना। जब तुम किसी बच्चे को, किसी जानवर को, किसी पेड़ को बिना किसी नाम, बिना किसी कहानी के देखते हो, तब तुम्हारी आंखों से एक बहुत सूक्ष्म ऊर्जा निकलती है। योग की भाषा में उसे दृष्टि प्राण या चाक्षुष तेज कहते हैं। आधुनिक बायोफिजिक्स कहती है कि रेटिना सिर्फ प्रकाश लेती नहीं, बहुत कम मात्रा में बायोफोटॉन उत्सर्जित भी करती है। यही कारण है कि जब कोई तुम्हें पीछे से घूरता है तो गर्दन पर चींटी सी चलती है, और जब कोई माँ प्रेम से देखती है तो बच्चा पालने में मुस्कुरा देता है। आंखें कैमरा नहीं हैं, आंखें दिया हैं, और दिया सिर्फ देखता नहीं, रोशनी भी करता है। इसका सबसे सरल और वैज्ञानिक प्रयोग आज शाम ही कर सकते हो। एक गमले का पौधा लो, उसे अपनी आंखों के लेवल पर रखो। अब उसे घूरो मत, उसे अनुभव करो। जैसे तुम किसी बहुत प्यारे दोस्ता को वर्षों बाद देखते हो और कुछ बोल नहीं पाते, बस देखते हो। अपनी सांस को धीमा कर लो, 2 मिनट, 3 मिनट। तुम देखोगे कि उसकी कोई पत्ती हल्के से हिल गई या उसकी चमक थोड़ी बढ़ गई, जबकि कमरे में हवा बंद है। ये तुम्हारा वहम नहीं है। पौधों पर हुए बैक्स्टर इफेक्ट के प्रयोग बताते हैं कि पौधे इंसानी नियत पर प्रतिक्रिया देते हैं। जब तुम डर या नफरत से देखते हो तो उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बदल जाती है।
जब तुम प्रेम से देखते हो तो वो खिलते हैं। यही स्पर्श शून्य स्पर्श है। इसीलिए पुराने आश्रमों में शिष्य का पहला काम पेड़ों को पानी देना होता था, क्योंकि पेड़ जज नहीं करता, वो तुम्हारे प्राण का आईना है। तुम जैसे हो वो वैसा ही रिफ्लेक्ट कर देता है। अब इसे इंसानों पर लाते हैं। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त, भाई या सहकर्मी बहुत परेशान है। वो बार फोन देख रहा है, पैर हिला रहा है, माथे पर बल है। तुम सीधे जाकर पूछते हो, क्या हुआ? तो वो दीवार और ऊंची कर लेता है। इसके बदले एक प्रयोग करो। उसके 2 फुट के दायरे में जाकर बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। कुछ बोलो मत, सलाह मत दो, मोबाइल साइड में रख दो। अब आंखें बंद करो और अपने दिल के बीच में एक छोटा सा दिया जलता हुआ देखो। फिर धीरे से भाव करो कि ये दिया सिर्फ मेरा नहीं है, सामने वाले के दिल में भी यही दिया है, बस धुएं से ढका है। 3 मिनट तक सिर्फ ये भाव। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ होना है। फिर आंखें खोलकर उसके चेहरे को एक बार प्रेम से देख लो और सामान्य हो जाओ। तुम चमत्कार देखोगे कि उसके कंधे आधा इंच नीचे आ गए हैं। वो एक गहरी सांस लेगा। शायद वो तुमसे कुछ कह भी दे, क्योंकि तुम्हारा प्राण उसके प्राण को बिना शब्दों के कह गया कि तुम अकेले नहीं हो। ये थेरेपी नहीं है, ये जादू नहीं है, ये वो प्राकृतिक नियम है जिसे हम भूल गए हैं। यहाँ क्वांटम फिजिक्स और योग एक ही बात कहते हैं। क्वांटम की दुनिया में एंटेंगलमेंट नाम का एक सिद्धांत है। अगर 2 कण एक बार एक साथ कंपन कर लें, तो उसके बाद उन्हें ब्रह्मांड के 2 कोनों में रख दो, एक को छेड़ो तो दूसरा तुरंत प्रतिक्रिया देता है। आइंस्टीन इसे दूरी पर डरावना असर कहते थे। ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले संकल्प का सूत्र कहा। जब 2 चेतनाएं एक बार एक भाव में बंध जाती हैं, तो समय और दूरी उनके लिए दीवार नहीं रहती। इसलिए दादी की दुआ 7 समंदर पार पोते तक पहुंच जाती है। इसलिए जब तुम किसी को शिद्दत से याद करते हो तो उसका मैसेज आ जाता है। ये नेटवर्क टावर से नहीं, चेतना के टावर से चलता है। और इस नेटवर्क का स्विच है नीयत। अगर नीयत साफ है तो सिग्नल तुरंत जाता है। अगर नीयत में स्वार्थ है तो सिग्नल टकराकर वापस आ जाता है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है। बिजली अच्छी चीज है, पर नंगे हाथ से तार छू लोगे तो झटका लगेगा। उसी तरह किसी का प्राणमय शरीर बहुत संवेदनशील होता है। अगर सामने वाला गहरे डिप्रेशन, नशे या तीव्र क्रोध में है और तुम खुद भीतर से खाली या कमजोर हो, तो उसका भाव तुम्हारे सिस्टम में उतर सकता है। तुम घर आकर भारी महसूस करोगे, बिना वजह रोना आएगा या नींद उड़ जाएगी। इसलिए सभी प्राचीन परंपराओं में हीलर को पहले स्वयं को सींचना सिखाया जाता है। जैसे तैराक पहले खुद तैरना सीखता है, फिर डूबते को बचाता है। अगर तुम खुद ही उलझे हो तो दूसरे की गांठ कैसे खोलोगे? पहले तुम मौन बनो, पहले तुम शांत झील बनो, तभी तुम दूसरी झील की लहरों को शांत कर पाओगे। नहीं तो 2 अशांत झीलें मिलकर तूफान बना देंगी। इसका सबसे बड़ा एंटीडोट है ग्राउंडिंग, यानी धरती से जुड़ना। जब भी तुम किसी के लिए गहरा प्राण का काम करो, उसके बाद 5 मिनट का नियम बना लो। नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलो, पेड़ के तने पर पीठ लगाकर बैठ जाओ। बहते पानी से हाथ मुंह धो लो, या कम से कम 1 गिलास पानी घूंट घूंट करके पियो और भाव करो कि ये पानी मेरे पूरे शरीर से पराया भार धो रहा है। नमक के पानी से नहाना भी बहुत गहरा काम करता है। प्रकृति सबसे बड़ी रिसाइकलर है। वो तुम्हारा कचरा ले लेती है और उसे खाद बना देती है। इसीलिए गांव के वैद्य, आदिवासी ओझा सब जंगल के पास रहते थे। शहर की कंक्रीट तुम्हारा भार नहीं लेती, वो लौटा देती है। इसीलिए शहर में हीलर जल्दी थक जाते हैं। अब बात दूरी की। क्या फोन पर, वीडियो कॉल पर भी ये काम करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। क्योंकि आवाज खुद एक स्पर्श है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे फेफड़ों की हवा वोकल कॉर्ड से टकराकर हवा के अणुओं में कंपन पैदा करती है। वो कंपन हजारों किलोमीटर तार या टावर से होता हुआ दूसरे के कान के पर्दे को छूता है। इसलिए आवाज का टोन शब्दों से ज्यादा ताकतवर है। तुम सब ठीक है चिल्लाकर बोलो तो सामने वाले का नर्वस सिस्टम लड़ाई के मोड में चला जाएगा।
वही सब ठीक है। अगर तुम बहुत धीमे नीचे के सुर में सांस के साथ बोलो तो उसका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और वो रिलैक्स हो जाएगा। इसीलिए पुराने गुरु मंत्र देते समय शिष्य के कान में बहुत धीमे बोलते थे। वो शब्द नहीं डाल रहे थे, वो कंपन डाल रहे थे। शब्द तो बहाना था, असली दवा तो सुर थी। एक और गुप्त नियम, जब तुम किसी को बहुत तीव्रता से याद करते हो, खासकर आधी रात को जब दुनिया सो रही होती है और सिग्नल साफ होता है, तो अक्सर वो व्यक्ति सपने में तुम्हें देख लेता है या सुबह उठकर तुम्हें याद करता है। इसे लोग इत्तेफाक कहते हैं, पर ये चेतना का टैप है। तुमने उसकी फ्रीक्वेंसी डायल कर दी। ब्रह्मांड में सब कुछ रेडियो स्टेशन की तरह है। तुम जिस स्टेशन पर अपना डायल टिकाते हो वही सुनाई देने लगता है। इसलिए बुरे लोगों को याद करने से मन भारी होता है और संतों को याद करने से मन हल्का हो जाता है। तुम किसे ट्यून कर रहे हो ये तुम चुनते हो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विद्या कोई भी सीख सकता है या कुछ खास लोग ही इसके लिए बने हैं? जवाब है, सांस लेना जैसे सब सीख सकते हैं वैसे ही ये भी। फर्क सिर्फ रियाज का है। कुछ बच्चे बचपन से ही संवेदनशील होते हैं। वो भीड़ में जाकर घबरा जाते हैं क्योंकि वो सबका प्राण पढ़ लेते हैं। पर हर कोई अभ्यास से अपनी प्राण की मांसपेशी मजबूत कर सकता है। रोज 15 मिनट, पहला 5 मिनट सुबह उठकर छत पर जाओ और किसी एक पेड़ को 5 मिनट तक बिना पलक झपकाए प्रेम से देखो। दूसरा 5 मिनट दिन में किसी एक इंसान को, चाहे सब्जी वाला हो या गार्ड, उसे 30 सेकंड बिना जजमेंट के देखो और मन में कहो, तुम भी मेरे जैसे हो। तीसरा 5 मिनट रात को सोने से पहले अपना उल्टा हाथ सीधे हाथ की हथेली से 1 इंच दूर रखो और महसूस करो कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। गर्मी, ठंडक, झंझनाहट, खिंचाव। बस 3 हफ्ते में तुम्हारे हाथों में करंट सा महसूस होने लगेगा। जब हाथों में गर्मी या चुंबक जैसा खिंचाव आने लगे तो समझो तुम्हारा प्राण स्विच ऑन हो गया। अब तुम हल्की हीलिंग कर सकते हो। किसी का सिर दर्द है तो अपना हाथ उसके सिर से 2 इंच ऊपर रखो, छूना नहीं है, और भाव करो कि मेरे हाथ से चांदनी जैसी ठंडी रोशनी उसके दिमाग में जा रही है। 2 मिनट। ना तुम डॉक्टर हो, ना तुम्हें बनना है, तुम सिर्फ प्रकृति को रास्ता दे रहे हो। अक्सर दर्द 20% कम हो जाएगा। अगर न भी हो तो सामने वाले को तुम्हारा साथ महसूस होगा और वो ही सबसे बड़ी दवा है। पर सबसे बड़ा नियम याद रखो, जैसे ही तुम्हें लगने लगे कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझ में शक्ति है, उसी दिन स्विच ऑफ हो जाएगा। क्योंकि ये ऊर्जा तुम्हारी नहीं है। तुम समुद्र नहीं हो, तुम पाइप हो। पाइप का काम है खाली रहना। अगर पाइप में अहंकार की गाद भर गई तो पानी बंद। इसलिए पुराने वैद्य ठीक करने के बाद मरीज से नजर भी नहीं मिलाते थे। वो कहते थे महादेव ने ठीक किया और आगे बढ़ जाते थे। न नाम, न फोटो, न फीस का घमंड। क्योंकि जैसे ही मैं आया वो गया। एक कथा है, एक राजा का वैद्य था जो नाड़ी देखकर रोग बता देता था और हाथ फेरकर आधा दर्द हर लेता था। राजा ने दरबार में पूछा कि तुम्हारी औषधि क्या है? वैद्य हंसा और बोला, महाराज, मेरी कोई औषधि नहीं। मैं जब रोगी को देखता हूँ तो पहले खुद को भूल जाता हूँ। मैं नहीं रहता, तब जो रह जाता है वही वैद्य है। राजा समझ गया। यही स्पर्श शून्य स्पर्श का राज है। करना नहीं है, होना है। करता मिटे तो करुणा बहे। आज के दौर में इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जुड़े हुए दौर में सबसे ज़्यादा अकेले हैं। हमारे पास 500 फॉलोअर हैं, पर 5 मिनट कोई हमें बिना सलाह दिए सुन ले, ऐसा कोई नहीं। हम दिन भर स्क्रीन छू रहे हैं, पर इंसान को छूना भूल गए हैं। और जब छूते भी हैं तो वो स्पर्श नहीं, लेन देन है। इसीलिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अनिद्रा महामारी बन गए हैं। क्योंकि इंसान की सबसे गहरी भूख है देखा जाना, महसूस किया जाना। जब तुम किसी को बिना मांगे, बिना छुए, सिर्फ होने से महसूस करवा देते हो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ठीक हो, तो उसके भीतर सालों का जमा हुआ बर्फ पिघलने लगता है।
इस विद्या का दूसरा नाम है हृदय का स्पर्श। हृदय को स्टेथोस्कोप से नहीं सुना जाता, हृदय को हृदय से सुना जाता है। और हृदय तक जाने का रास्ता दिमाग के मैप से नहीं, मौन के कच्चे रास्ते से जाता है। इसलिए नियम सीधा है, जितना कम बोलोगे उतना गहरा छुओगे, जितना ज्यादा समझाओगे उतना दूर हो जाओगे। कभी कभी सिर्फ साथ बैठ जाना, चाय का कप थाम लेना, कंधा न भी छुओ पर अपनी शांति को उसके बगल में रख देना, यही सबसे बड़ी हीलिंग है। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होता, मेरे हाथ ठंडे रहते हैं। उनके लिए शून्य से शुरू करने की तरकीब, अपनी दोनों हथेलियों को 20 सेकंड खूब रख दो जब तक गर्म न हो जाएं। अब हथेलियों को एक दूसरे के सामने 1 इंच की दूरी पर ले आओ। आंख बंद करो। अब बहुत धीमे धीमे उन्हें पास लाओ और दूर ले जाओ, जैसे हारमोनियम बजा रहे हो। 30 सेकंड में तुम्हें उनके बीच रबड़ जैसा खिंचाव या हल्की फुहार या गरम ठंडा महसूस होगा। वही तुम्हारा प्राण है, वही तुम्हारा वाईफाई है। एक बार इसे पहचान लिया तो फिर तुम इसे बढ़ा सकते हो। जब ये संवेदना पक्की हो जाए तो निर्जीव चीजों पर प्रयोग करो। एक पत्थर उठाओ, उसे दोनों हाथों में लो, आंख बंद करो। महसूस करो कि ये पत्थर 1 करोड़ साल से धूप, बारिश, भूकंप सहकर यहाँ तक आया है। इसके भीतर भी धीमी गति से समय चल रहा है। जैसे ही तुम ये भाव करोगे, पत्थर पत्थर नहीं रहेगा, वो तुम्हारा रिश्तेदार लगेगा। यही कारण है कि प्राचीन संस्कृतियों में नदी, पहाड़, पेड़ सब पूजे जाते थे, क्योंकि जब तुम किसी को चेतन मानकर छूते हो तो वो चेतन हो जाता है। मूर्ति में प्राण नहीं होता, प्राण तुम्हारी दृष्टि में होता है। तुम जहां प्राण डाल दो वो मंदिर बन जाता है। अब सबसे सूक्ष्म और सबसे कठिन आयाम, आत्मस्पर्श। हम जिंदगी भर दूसरों को छूते हैं, दूसरों से छुआना चाहते हैं, पर खुद को कभी नहीं छूते। खुद को छूने का मतलब अपने गाल सहलाना नहीं है। खुद को छूने का मतलब है खुद को उसी तरह देखना जैसे तुम एक नवजात बच्चे को देखते हो, बिना आलोचना, बिना तुलना, बिना ऐसा होना चाहिए कि, बस देखना। जैसे ही तुम खुद को 2 मिनट बिना जजमेंट के देखते हो, एक अजीब घटना घटती है। भीतर जो सालों से लड़ रहा था वो हथियार रख देता है। भीतर जो रो रहा था वो चुप हो जाता है, क्योंकि आखिरकार उसे कोई मिल गया जिसने कहा मैं हूं ना। और जिस दिन तुम खुद को छू लेते हो, उस दिन बाहर किसी को छूने की बेचैनी खत्म हो जाती है, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि जो मेरे भीतर है वही सबके भीतर है। मैं जो हूं वो तू भी है। लहरें अलग दिखती हैं पर समुद्र एक है। तब करुणा कोई प्रैक्टिस नहीं रहती, वो तुम्हारी सांस बन जाती है। तुम चलोगे तो भी हीलिंग होगी, तुम बैठोगे तो भी हीलिंग होगी, क्योंकि अब तुम कर नहीं रहे, तुम हो। इसलिए इस पूरी विद्या का अंतिम फल है अद्वैत का अनुभव, 2 का मिट जाना। छूने वाला और जिसे छुआ जा रहा है, दोनों का एक हो जाना। जब तक 2 है तब तक दूरी है। जब 2 मिटे तो कैसा स्पर्श और कैसा शून्य। न हाथ बचता है, न हवा बचती है, बचता है सिर्फ एक महासागर जैसा प्रेम। और प्रेम की खासियत है कि वो लेने देने से परे है, वो बस है। जैसे सूरज पूछता नहीं कि किस पर रोशनी डालूं, वो बस चमकता है। तो आज से एक बहुत छोटा संकल्प लो, दिन में 3 बार, सिर्फ 3 बार किसी एक इंसान के पास 2 सेकंड के लिए रुक जाओ, चाहे लिफ्ट में हो, चाहे दुकान पर। उसकी आंखों में या ना हो सके तो उसके माथे के बीच में एक पल को देखो और मन में बिना होंठ हिलाए कहो, भाई तू भी मेरे जैसा ही है। बस न उसे बताना है, न स्टेटस लगाना है। ये तुम्हारा और ब्रह्मांड का सीक्रेट है। यही स्पर्श शून्य स्पर्श का पहला अक्षर है। बाकी की किताब ब्रह्मांड खुद लिख देगा। और आखिरी बात बहुत कीमती, जिस दिन तुम्हें लगे कि हाँ मेरे होने से किसी का चेहरा हल्का हुआ, उस दिन मिठाई मत बांटाना, उस दिन पीठ मत थपथपाना। उस दिन बस एक गहरी सांस लेना, मुस्कुराना और भूल जाना, क्योंकि असली हीलर वो है जिसे याद ही नहीं रहता कि उसने कब, किसे, कैसे ठीक किया।
नदी को याद नहीं रहता कि उसने कितने प्यासे बुझाए, वो बस बहती रहती है। तुम भी बहते रहो। यही था स्पर्श शून्य स्पर्श का पूरा शास्त्र, जो कभी लिखा नहीं गया, सिर्फ दिल से दिल तक कहा गया। मैंने शब्दों से दरवाज़ा दिखा दिया। अब चलना तुम्हें है, तो अभी वीडियो को यही रोक दो, मोबाइल साइड में रखो, और सामने जो भी है, इंसान, पौधा, दीवार, अपना ही हाथ, उसे 2 मिनट बिना कुछ किए, बिना कुछ चाहे, सिर्फ महसूस करो, बस। उसके बाद जो होगा वो मैं नहीं बता सकता। वो तुम्हारा और तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा का मामला है।